भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां सदियों से मानवता के कल्याण के लिए देवताओं ने अवतार लिए हैं। देवता तो देवता, यहाँ के मनुष्य भी मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान देने में पीछे नहीं रहे हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिल जाएंगे, जब देवताओं ने असुरों के साथ युद्ध में सफलता पाने के लिए मनुष्यों का सहारा लिया। ऐसी ही एक कथा है महर्षि दधीचि की, जिन्होंने देवताओं की याचना पर अस्त्र बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर अपनी अस्थियों को उन्हें अस्त्र बनाने के लिए दान कर दिया। एक बार देवताओं और असुरों के युद्ध में दानव विजयी होने के कगार पर थे। स्वर्ग की राजधानी पर वृत्रासुर ने अधिकार कर लिया था। देवताओं की पराजय निश्चित थी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने इंद्र को परामर्श दिया कि अगर युद्ध में विजयी होना चाहते हैं तो वो महर्षि दधीचि के पास जाएं और उनसे उनकी हड्डियां मांगें। उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा वो अमोघ होगा और उससे वृत्रासुर का वध होगा तथा देव संस्कृति सुरक्षित होगी। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवता राजा इंद्र के साथ महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे उनकी हड्डियों का दान मांगा। देवताओं की मांग सुनकर ऋषि की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य माना और अपने शरीर की हड्डियां दान करने के लिए तत्पर हो गए। फागुन पूर्णिमा का दिन था। देवता सारे तीर्थों का जल लाए। एक कुंड का निर्माण किया गया। महर्षि दधीचि ने सारे तीर्थों के जल से भरे कुंड में स्नान किया और समाधि में बैठे। शिव शंभो। उनके शरीर पर नमक लगाया गया जिससे उनका मांस जल्दी गल सके। कामधेनु गाय ने चाट कर ऋषि के शरीर से मांस मज्जा को अलग कर दिया। अब रह गया सिर्फ पिंजर। इस पिंजर का उपयोग कर देवताओं ने वज्र नामक अस्त्र बनाया। इस अस्त्र से ही वृत्रासुर का वध किया गया और देवताओं को विजय मिला। महर्षि दधीचि का आश्रम सीतापुर के मिश्रित जिले में है। यहाँ महर्षि दधीचि का मंदिर है और देवताओं द्वारा लाए गए तीर्थ के जल से भरा कुंड भी यहाँ बना हुआ है। इस पवित्र धरती की यात्रा का संकल्प आधुनिक काल में दधीचियों की टोली ने लिया। ये टोली दधीचि देहदान समिति के सदस्यों की थी, जो आलोक कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 17 सालों से मानवता कल्याण के लिए देहदान और अंगदान के कार्य में लगी हुई है। ये वो आधुनिक दधीचि हैं, जिन्होंने एक ओर समाज के लोगों को देहदान के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है, वहीं दूसरी ओर स्वयं भी देहदान और अंगदान का संकल्प लेकर एक मिसाल कायम की है। दधीचि देहदान समिति ने इस वर्ष से प्रतिवर्ष दधीचि दर्शन यात्रा करवाने का निर्णय लिया है और इसी निर्णय के अनुसार इस साल 9 नवंबर 2014 को पहली दधीचि दर्शन यात्रा आलोक जी के नेतृत्व में आरंभ हुई। 9 तारीख की रात सभी तीर्थयात्री नई दिल्ली स्टेशन से यात्रा के लिए निकले। धर्म यात्रा महासंघ के कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर पट्टा पहनाकर सभी तीर्थयात्रियों की सफल यात्रा की कामना की। 10 तारीख को नैमिषारण्य पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर सुबह की चाय के साथ सभी तीर्थयात्री हनुमानगढ़ी पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास जी के साथ यात्रियों ने आरती में भाग लिया और आरती के पश्चात महंत जी ने हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की विशेषताओं से सभी को अवगत कराया। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हनुमान जी का जो मुख है ये दक्षिण की ओर है। ये दक्षिणमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है। पूरे विश्व के अंदर 3 प्रतिमाएं प्रसिद्ध मानी गई आलोक जी। एक इलाहाबाद में लेटी हुई, अयोध्या जी में बैठी हुई और नैमिषारण्य में खड़ी हुई।
तीनों प्रतिमाएं हनुमान गढ़ी के नाम से पूजनीय है, लेकिन तीनों प्रतिमाओं में स्वयंभू दक्षिणमुखी जो स्वरूप है वो केवल नैमिषारण्य में है। और दक्षिणमुखी हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की ये है कि जिस किसी मनुष्य के ऊपर शनि, राहु, केतु और मंगल की दशा चल रही हो तो दक्षिणमुखी हनुमान जी का श्रृंगार पूजन करवाने से वो ग्रह कष्ट नहीं देते हैं, ऐसी मान्यता है। इसके बाद सभी भक्तों ने मंदिर की परिक्रमा की और निकल पड़ी अपनी मंजिल की ओर, महर्षि दधीचि के आश्रम की ओर। उल्लास से भरे ये सभी यात्री गाते बजाते दधीचि जी के आश्रम पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर इन यात्रियों का जोश देखते ही बनता था। दधीचि आश्रम पहुंचकर पहले आलोक जी और यात्रियों ने दधीचि आश्रम के महंत देवदत्त गिरी से भेंट की और फिर सभी लोग दधीचि जी की पूजा अर्चना में भाग लेने के लिए पहुंचे। भद्रं कर्णवायुः सतमेन्नो शारदो यान्ति देव यत्रास्नचकरा जरसान्तनो नाम पुतरासो जत पितरो भवन्ति मानो मध्यारी। पूजा समाप्त होने के बाद अब समय हो चला था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी के आने का। राज्यपाल जी की गाड़ी ठीक समय पर मंदिर पहुंच गई। वहां मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय सांसद श्रीमती अंजू बाला एवं सीतापुर के सांसद श्री राजेश वर्मा ने राज्यपाल जी का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। राज्यपाल जी, आलोक जी एवं सभी उपस्थित व्यक्तियों के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए बढ़ गए। यहाँ के महंत हैं और शंकराचार्य के द्वारा स्थापित परंपरा में 43वें महंत हैं। महंत श्री देवदत्त गिरी जी से परिचय के बाद राज्यपाल जी ने पूजा अर्चना की और फिर आलोक जी के साथ उन्होंने महर्षि दधीचि के दर्शन किए। अब समय हो चला था स्वस्थ सबल भारत गोष्ठी का। राज्यपाल जी ने देवताओं के लाए जल से बने कुंड में पूजा की और फिर बढ़ चले स्वस्थ भारत सबल भारत गोष्ठी में भाग लेने के लिए। गोष्ठी स्थल पर सैकड़ों लोग राज्यपाल जी के आशीर्वचन सुनने के लिए लालायित थे। मंच पर सभी गणमान्य अतिथियों ने महर्षि दधीचि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर स्वस्थ सबल भारत गोष्ठी की शुरुआत की। सबसे पहले स्थानीय सांसद अंजू बाला जी ने अपनी बात कही और इस स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की बात की। अनुमति मुझे मिल गई है कि मैं अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास करूं और एस्टीमेट भी दे दूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, मैंने पहले भी प्रयास शुरू कर दिया है क्योंकि मैंने कहा था ये एक पर्यटक स्थल होगा और होके ही रहेगा, इसमें कहीं कोई भी शक नहीं होगा। सीतापुर के सांसद श्री राजेश वर्मा जी ने इस अवसर पर कहा, प्रधानमंत्री सफाई अभियान का हिस्सा दधीचि कुंड बनेगा। निश्चित के सभी हमारे तीर्थ प्रेमी इधर बैठे हैं। हम चारों सांसद मिल करके इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेकर के उनको एक ज्ञापन देंगे और निश्चित रूप से हमें ये विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो एक सफाई अभियान का उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है, तो दधीचि कुंड भी निश्चित रूप से उसी सफाई का अभियान का एक अंग बनेगा। इस अवसर पर श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री राम अवतार शर्मा ने अपनी बात कहते हुए कहा कि यही सीताकूप के नाम से प्रसिद्ध वही स्थल है जहां मां सीता ने धरती में समाधि ली थी। मैं इस पावन भूमि को नमन करता हूं बंधुओं। यही आपके पास में सीता समाहित स्थल भी सीताकूप के नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि दधीचि की अस्थियों का उपयोग किस प्रकार हुआ, ये भी आपने बताया। महर्षि की अस्थियों से 3 अस्त्र बने। एक अस्त्र जो भगवान इंद्र के पास गया, दूसरा अस्त्र जो भगवान शिव के पास गया जिससे पिनाक धनुष बना, और तीसरा अस्त्र बना सारंग धनुष
जो भगवान विष्णु के पास गया। सच पूछो तो राक्षस वृत्ति को समाप्त करने के लिए ये तीन ही देव अति शक्तिशाली थे, सर्वशक्तिशाली थे, और महर्षि दधीचि ने अपने अस्थियों का दान करके इन तीनों को मजबूत किया, इन तीनों को योग्य बनाया कि वो राक्षसों का नाश कर सके। दधीचि देहदान समिति के अध्यक्ष आलोक कुमार ने गुरु नानक जी का उल्लेख करते हुए देहदान की महत्वता को बताया। गुरु नानक ने गुरबाणी में एक पीड़ा व्यक्त की, पशु मरे 100 काज सवारे। पशु मरता है ना तो शरीर का हर भाग काम आ जाता है, चमड़ी भी आ जाती है, बाकी अंग भी आ जाते हैं। नर मरे कुछ काम ना आवे। नर मरता है तो कुछ काम नहीं आता भाई। लोग कहते हैं मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी संस्कार करो ना। गुरु नानक की इस पीड़ा का उत्तर विज्ञान ने दिया। नर मरे तो भी पूरा शरीर काम आता है, 2 वर्ष तक काम आता है, वह 4 बच्चों को शिक्षा देता है। वेदों के वैदिक प्रार्थना के बारे में बोलते हुए स्वस्थ सबल भारत की चर्चा की, कुंड की चर्चा की। हमारे वेदों में प्रार्थना की गई है, जीवेम शरदः शतम, हम 100 वर्ष जिए। पश्येम शरदः शतम, हम 100 वर्ष देखें। शृणुयाम शरदः शतम, हम 100 वर्ष सुने। हम 100 वर्ष सक्रिय रहे, हम 100 वर्ष पुरुषार्थी रहे, हम 100 वर्ष अधीन होकर रहे, गरीब नहीं हो। ये जो वैदिक प्रार्थना है, स्वस्थ सबल भारत, शक्तिमान भारत, दधीचि देहदान समिति उसका महायज्ञ है। मैं कुंड की ओर गया था, मैंने कुंड को प्रणाम किया, उसके जल से आचमन किया और मेरे मन में आई प्रार्थना कि भगवान मेरे संकल्प को पूर्ण करना, आयु भर पुरुषार्थ करें, और जब मैं जाऊं अवश्य ऐसी स्थिति देना कि मेरी अस्थियां भी धन्य हो जाएं। दधीचि आश्रम के महंत श्री देवदत्त गिरी ने भी सभी लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद दिया। इसलिए बधाई देता हूँ कि मैं आज समझ रहा हूँ कि इस धरती पर दधीचि का दोबारा आगमन हुआ है। गोष्ठी स्थल पर सैकड़ों लोग राज्यपाल जी के आशीर्वचन सुनने के लिए लालायित थे। इस कार्यक्रम के जरिए भारत में देहदान की परंपरा सभी जगह पर शुरू करने का एक शुभारंभ यहाँ से हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मैं आलोक कुमार जी, उनके सभी पदाधिकारी और दिल्ली से यहाँ आए हुए यात्रियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आत्मा चला जाता है, हम पंचत्वों में विलीन हो जाते हैं, सदियों से ये बातें हमको समझ, लेकिन अपना शरीर के बारे में इतना मोह भी होता है कि मर जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये शरीर उसको अग्नि को ही समर्पण करना चाहिए। शरीर अग्नि को समर्पण करना या शरीर विज्ञान के काम के लिए समाज को समर्पित करना, ये 2 बातें हैं। और मैं मानता हूँ कि विज्ञान के उपयोग के लिए अपना शरीर विज्ञान को समर्पित करना, यह बहुत बड़ा इस प्रकार का देशभक्ति का काम है। और उस देशभक्ति का काम यहाँ से शुरू होता है, अपने आप में बहुत आनंद की बात। यहाँ पूजा करने के बाद सारे यात्री निकल पड़े माँ ललिता के दर्शन के लिए। यात्रियों ने माँ ललिता के दर्शन श्रद्धा पूर्वक किए। इसके बाद सभी लोग जा पहुंचे सीताकूप, जहां माँ सीता ने धरती में समाधि ली थी। यहाँ दर्शन करने के पश्चात
सभी यात्री लखनऊ पहुंचे, जहां से उनकी वापसी की यात्रा की व्यवस्था की गई। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसकी स्मृति तीर्थ यात्रियों के हृदय में सदैव रहेगी। डॉक्टर विशाल चड्डा ने कुछ साथियों के साथ तीर्थ यात्रियों से उनके संकल्प और यात्रा के बारे में उनके विचार जाने। महर्षि दधीची से प्रेरणा लेकर के हमने आज से लगभग 17 वर्ष पूर्व दधीची देहदान समिति का गठन किया था और उसके अंतर्गत हम लोगों को मोटिवेट करते हैं इस बात के लिए कि मरणोपरांत अपने देह और अंग का दान करें। आज इस स्थली पर, पुण्य स्थली पर आकर के मुझे लगता है कि मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान आया है और मैं उनकी स्मृति को भी यहाँ पर नमन कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस परंपरा को हम सब दधीची जो समिति है वो लोग मिलकर के समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आज यहाँ आके मैं उस तीर्थ को अनुभव कर पा रहा हूँ, किस प्रकार से दधीच परिवार के बाकी लोगों ने जब दधीच ऋषि दान कर रहे थे अस्थियों का और उनके परिवार की क्या अनुभूति रही होगी, इस अनुभूति को मैं भी अनुभव कर पा रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत अनुभव है ये और हमने भी अपने परिवार के साथ अपने देह को मानवता कल्याण के लिए समर्पित किया है। इस कार्य में लगे हैं और जाने के बाद ये शरीर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए या जैसी ईश्वरीय इच्छा होगी, डिजिटल डेथ होती है तो बाकी अंगों का दान मैंने संकल्प किया है। धन्यवाद। हमारे परिवार से लगभग 8 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए 6-7 वर्ष में, उन सबका ही हमने नेत्रदान किया और हमारे परिवार की ये परंपरा बन चुकी है। हमारे परिवार की कहें या हमारी भाटिया बिरादरी की कि जितने भी लोग का स्वर्गवास हो चुका है 7-8 वर्ष में, तो सभी के नेत्रों का दान किया गया है और ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी।